नमस्कार दोस्तों, आज से अपने चैनल पर साइंस की रेगुलर क्लासें रहेगी और ये क्लासें उन सभी पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, रीट हो गई, और भी कई महत्वपूर्ण पेपर है जिनमें साइंस आती है। तो पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, भौतिक से पता चलता है, भौतिक मतलब जो बाहर से दिखे, भौतिक मतलब जो बाहर से दिखता है, परिवर्तन मतलब अंतर जो भी है ना। तो ऐसा परिवर्तन जो बाहर से दिखाई देता है। जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको अपन ने दबा दिया। किसको दबा दिया? बॉल को दबा दिया। अपने पास क्या है? कोई बॉल है, उसको अपन ने दबा दिया। या बैलून है, गुब्बारा है, उसको अपन दबाएंगे ना तो वो पिचक जाता है। क्या हो जाता है? पिचक जाता है। तो उसका आकार चेंज हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया। लेकिन उसमें जितनी गैस भरी हुई है उतनी भरी हुई है। इस प्रकार के परिवर्तन जो बाहर से होते हैं, है ना, जो गैस पहले थी उसमें वो गैस अभी भी है ना। तो ऐसे परिवर्तन जो केवल बाहर से दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, है ना। तो भौतिक परिवर्तन की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन देखते हैं। पदार्थों के भौतिक गुण, मतलब जो बाहर से दिखाई देने वाले गुण हैं, पदार्थों के भौतिक गुण। जैसे उसका आकृति या आकार हो गया। आकृति या आकार, जैसे त्रिभुजाकार देखने से पता चल जाता है ना, ये त्रिभुजाकार है, ये बेलनाकार है, ये आयताकार है। कैसा है? आयताकार। फिर आयत के आकार को अपन चेंज करके और उससे वर्ग बना दिए। क्या बना दिए? वर्ग बना दिए। तो पदार्थों के भौतिक गुण सॉरी, जैसे आकृति या आकार हो गया, उसकी अवस्था हो गई कि वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। जैसे अपन बात करते हैं बर्फ की। किसकी बात करते हैं? बर्फ की चर्चा करते हैं। तो बर्फ होती है ठोस अवस्था में, इसको टेम्परेचर देंगे तो ये बन जाएगी द्रव अवस्था में। हरी बात में और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये गैस या वाष्प अवस्था में बन जाएगी। लेकिन तीनों का टेस्ट तो एक जैसा ही है ना। पदार्थ तो वही है, तीनों ही जल के बने हुए होते हैं। पदार्थ चेंज नहीं होता इसमें। हरी बात समझे, केवल इनकी अवस्था चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? अवस्था। तो अवस्था चेंज हो गई, ताप चेंज हो गया। जैसे मान लो पानी है, उसका पहले 30 डिग्री टेम्परेचर था, फिर 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, फिर 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ है तो वो पानी रहेगा ना, तो ताप हो गया। ये भी बाहर से दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। फिर बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? दाब की। जैसे कोई बॉल हो गई, पहले अपन प्रेशर लगाए तो वो पिचक गई, और लगाए ज़्यादा पिचक गई, और लगाए और पिचक गई। पिचक रही है लेकिन है तो बॉल की बॉल ही है ना। तो ये क्या हो गया? दाब। पदार्थ और चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो भौतिक गुण में, जो भौतिक गुणों में शामिल है। किसमें? भौतिक गुण। जैसे आकृति या आकार हो गया, उसकी अवस्था हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, उसका दाब हो गया। इस प्रकार के परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन बदलते हैं तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थों के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण जो बदलते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन की विशेषता देखते हैं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे? इसको समझेंगे। जैसे मान लो बर्फ थी, क्या थी? बर्फ। बर्फ से अपन क्या बना दिए? पानी बना दिए। क्या बना दिए? पानी या जल बना दिए। बर्फ को गर्म करा तो पानी या जल बन गया। इसको वापिस ठंडा करे तो ये वापिस क्या बन गई? बर्फ बन गई। हरी बात समझे। तो ऐसा थोड़ी हुआ है बर्फ से पानी स्थायी हो गया। पानी से वाष्प भी बना सकते हो आप, और पानी से वापस क्या बना सकते हो? बर्फ भी बना सकते हो। हरी बात समझे। इसलिए इसको अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। कौन से परिवर्तन को? भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन बोला जाता है। ये सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी रिएक्शन है? उत्क्रमणीय रिएक्शन है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलती है। तो अभी अपन ने देखा ना, बर्फ से बन गया पानी, और पानी से क्या बन गया? वापिस बर्फ। इस प्रकार का साइन होता है ना, वो होता है उत्क्रमणीय रिएक्शन का। तो बर्फ से बन गया पानी, और पानी से वापस क्या बन गई? बर्फ। तो दोनों दिशाओं में चलती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन। आगे चर्चा करते हैं। इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बना क्या? नहीं बना। पहले भी बर्फ में पानी था और अब भी पानी में भी क्या है? पानी। अगर इसका आप वाष्प भी बना दोगे तो भी
भी इसमें पानी का पानी रहेगा। तीनों पानी तो है, नया पदार्थ कहाँ पे इसमें आकृत, इनकी स्टेट ही अवस्था ही तो चेंज हो रही है ना। तो तीनों में नया पदार्थ नहीं बन रहा, मतलब भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। मान लो आपके पास कोई पत्थर है, मान लो क्या है पत्थर, इसको आप तोड़ दोगे, बहुत पीटोगे, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कंकड़ बना दोगे, लेकिन है तो अभी भी ये पत्थरी है ना, नई चीज़ थोड़ी बनी है। जो चीज़ें इसमें पहले थी वो चीज़ें तो मौजूद है। जो टेस्ट इस पत्थर का आ रहा था वो टेस्ट ही इन कंकड़ों का आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या चेंज नहीं होता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर यह परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलता है। विपरीत दिशा में भी मतलब इससे एक स्टेट से दूसरी स्टेट बन गई तो दूसरी स्टेट से वापस पहले वाली स्टेट बन जाती है। जैसे अपन ने देखा ना, बर्फ से पानी, तो पानी से वाष्प बनेगी तो आगे जा रहा है, लेकिन पानी से वापस बर्फ भी तो बन सकता है, इसलिए ये विपरीत दिशा में भी चलता है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार के भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लो अपन ने कागज को फाड़ दिया, क्या हो गया, कागज को फाड़ दिया ना, उसको फाड़ के वापस चिपका के वापस कागज बना सकते हो। कोई लकड़ी है उसको तोड़ दिया तो वापस चिपका के और उसको वापस बड़ी बड़ी लकड़ी बना सकते हो। तो इस प्रकार से ये कैसा परिवर्तन होता है विपरीत दिशा में भी। तो ये चारों पॉइंट समझ में आने चाहिए। कौन कौन से स्थायी अस्थायी परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय होता है, नया पदार्थ नहीं बनता और विपरीत दिशा में भी चलता है। इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपना चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, है ना। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन इसके उदाहरणों की। महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे किसके, भौतिक परिवर्तन के। तो महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला उदाहरण है जैसे बर्फ का पिघलना। पढ़ ना, पर बर्फ पिघल रही है मतलब उसका आकार परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसका आकार था ठोस वाला, है ना, ठोस से क्या बन गया द्रव, और द्रव को और टेम्परेचर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, गैस। ये उत्क्रमणीय रिएक्शन भी है, गैस से द्रव बन सकता है, द्रव से वापस ठोस बन सकता है। क्या इसमें नया पदार्थ बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तीनों में जल ही तो है, ठोस में भी जल ही है, द्रव में भी जल है और गैस में भी क्या है, जल ही है। नया पदार्थ कहाँ बन रहा है? हरी बात समझे, तीनों का टेस्ट करके देख लो, ये तो टेस्ट आ रहा है। जैसे घी का पिघलना, तो घी पिघल गया तो वापिस जमा लो, उत्क्रमणीय हुआ कि नहीं हुआ, जब पिघल गया तो वापिस जमा लो। जम सकता है, गर्म करोगे तो पिघलेगा और ठंडा करोगे तो जम जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे को पीट कर पतली चद्दर बनाना। लोहे को पीटेंगे तो पतली चद्दर बन जाएगी, उसको पिघला के वापस लोहा बना सकते हैं। पदार्थ तो दोनों में एक ही है ना, लोहे से पतली चद्दर तो उसी लोहे से बन रहा है, नई चीज़ थोड़ी है ये, वही तो चीज़ है। उस चद्दर को गर्म करके पिघला के वापस लोहा बना लो। नमक का जल में घुलना, नमक जल में घुल गया, बिल्कुल नमक उसका कर दो वाष्पीकरण, जल का क्या कर दो वाष्पीकरण, जल तो चला जाएगा और वापस कौन बच जाएगा, नमक बच जाएगा, है ना। तो जिनमें रिवर्स रिएक्शन हो रही है वो सारे भौतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं अपन को। आगे चलते हैं, बल्ब का प्रकाशित होना। बल्ब को जब आप करंट दोगे, बल्ब को क्या दोगे, करंट दोगे तो वो प्रकाशित होगा। बल्ब से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा से वापस अपन विद्युत बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा से विद्युत बन रही है ना, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उससे विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। हरी बात समझे। तो बल्ब का प्रकाशित होना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन करके गलत मत कर देना इसको। किसी वस्तु को गर्म करना, गर्म कर दिए वापिस ठंडा कर लो, वस्तु तो वही है ना। मान लो कोई ईंट आपके पास, क्या है ईंट, इसको आप गर्म कर दिए तो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी वापस। हरी बात समझे। तो गर्म होगी तो वापस ठंडी होगी, ईंट से पत्थर थोड़ी बन गई है। हरी बात समझे। तो ध्यान रखना, ये किसी वस्तु को गर्म करना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि लोहे को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं तो वापिस ठंडा हो जाएगा, है तो दोनों में पानी है ना। कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ दिए, ये कागज था, आप इसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, चिपकाना आना चाहिए, वापिस चिपका के वापिस कागज बना सकते हो। फिल्मों में इनमें नहीं देखते क्या, कोई आइटम अगर टूट जाता है ना, तो फिर वो नाराज वगैरह हो जाते हैं, तो उसको बढ़िया से चिपका के सजा के वापिस उसको दे देते हैं, है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन है, फाड़ना। चिपकाने की हिम्मत होनी चाहिए, चिपकाना आना चाहिए, वापिस चिपक सकता है ना। ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। अब आ रही जो उसके बाद में जल से वाष्प का, है ना, ये एक उदाहरण रह गया अपना। जल से क्या बनना, वाष्प बनना। तो वाष्प को ठंडा कर दो, संघनन कर दो, वापिस जल बन जाएगा। वाष्प का संघनन होने से तो बारिश होती है और वापिस जल प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट उदाहरणों में आते हैं तीनों चार उदाहरण। पेड़ को काटना, पेड़ को देखो इनमें रिवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही, पेड़ को काट लिए तो वापस पेड़ तो नहीं बन सकता, लेकिन चिपकाना आना चाहिए, वापस चिपकेगा नहीं चिपकेगा, चिपक सकता है। तो ध्यान रखना, ये पेड़ को काटना भौतिक रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन मत कर देना भाई वो सूख गया, नहीं, काटेंगे तो वापस चिपकाना आना चाहिए, चिपक सकता है, वैसा का वैसा सेट हो सकता है ना।
गेहूं को पीसना, गेहूं को पीसना। देखो गेहूं में मोटा दाना होता है, इसको पीस के छोटे छोटे गाने कर दिए, तो अभी भी है तो गेहूं का दाना ही है ना, गेहूं ही तो है ही, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तुम्हारी में हिम्मत होनी चाहिए, वापस चिपका के मोटा दाना बना दो। हरी बात समझे। तो इसमें रिवर्स रिएक्शन अपने से नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चिपकाने वाला चिपका सकता है, इसलिए ये भौतिक कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और आगे देखते हैं, पत्थर को तोड़ना, देख लिए उदाहरण पर, पत्थर को तोड़ना तो वापिस चिपका दो, पत्थर ही है ना। कपड़े को फाड़ना, फाड़ दिए तो वापिस चिपका दो या सिल लो। हिम्मत होनी चाहिए ऐसा काम करने की। कुल मिला के ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें रिवर्स रिएक्शन बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है, जिसको अपन करते नहीं है। अगर करने की हिम्मत हो तो वापिस रिवर्स रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ईंट को तोड़ दिए, ईंट का पीट पीट के कचरा कर दिए अपन, तो ईंट की तो ईंट ही रहेगी ना, वो नया पदार्थ थोड़ी बन गया, भाई बजरी बन गई, ऐसा थोड़ी होता है। ईंट जैसा ही रहेगा। तो ध्यान रखना, इसमें नया पदार्थ नहीं रहता, अर्थात इसमें मूल कण मौजूद रहते। जो मूल कण होते हैं ना, परमाणु वगैरह, वो नया रूप नहीं लेते। हरी बात समझे। ये भौतिक परिवर्तन था, इसके बारे में 100% पढ़ चुके, आना चाहिए समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट परिवर्तन करते हैं, नेक्स्ट परिवर्तन पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक का मतलब होता है टेस्ट चेंज होना, अंदर से चेंज होना। देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं, टेस्ट चेंज होना, अंदर से चेंज होना, नया पदार्थ बनना। जैसे मान लो दूध है, क्या है, दूध है, दूध से बन गया दही। चीज़ें तो वही मौजूद है ना, जो इसमें थी वही इसमें थी। हरी बात समझे। तो दूध से क्या बन गया, दही। तो दूध का अलग टेस्ट आ रहा है, दही का अलग टेस्ट आ रहा है। दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिनमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है, मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाता है। हरी बात समझे। इसमें पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, तभी तो नया पदार्थ बन रहा है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का आंतरिक संगठन, अंदर का संगठन, आंतरिक संगठन बदलता है, आंतरिक संगठन बदलता है, अर्थात पदार्थ अपनी मूल अवस्था को, मूल रूप को, अवस्था को, है ना, उस तरह गैस ले लो चाहिए, या मूल जो रूप है उसका, जैसे दूध था ना, उसको खोकर नया पदार्थ जैसे दही बना लेता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन भौतिक परिवर्तन में रासायनिक वाले नहीं दिखाई देते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, ये परिवर्तन स्थायी होता है। दूध से दही बन गई, क्या दही से वापस दूध बना सकते हो, क्या बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। हरी बात में, मतलब वापिस नया पुराना पदार्थ नहीं बनता। जैसे दूध से दही बना दिए ना अपन, दूध से क्या बना दिए, दूध से अपन दही बना दिए, तो क्या दही से वापस दूध बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। इस प्रकार से, जैसे एक उदाहरण लिया, आटे से रोटी बनाना, आटे से रोटी बनाना, तो रोटी से क्या वापस आटा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन गेहूं से क्या बना दिया अपन ने, आटा बना दिया, छोटे टुकड़े कर दिए ना, चिपकाना आना चाहिए, जिस चिपक के गेहूं बन जाएगा वापस, है ना। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, जबकि आटे से रोटी बनाना रासायनिक परिवर्तन है। और चर्चा करते हैं इसके बारे में। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो ये अपन देखे थे, जैसे आटे से रोटी बनना, आटे से क्या बना दिया अपन ने, रोटी बना दिया, नहीं, नया पदार्थ ही तो है, इसका टेस्ट अलग आ रहा था, इसका अलग आ रहा था। दूध पिए तो दूध का टेस्ट अलग आ रहा था, दही खाओगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो नए पदार्थ ही तो है, पुराने पदार्थ थोड़ी है। बर्फ को खा लो चाहे पानी पी लो, दोनों का एक ही टेस्ट है। हरी बात समझे। ये क्या कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। और देखते हैं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। फिर उसके बाद में ये परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं चलता। जैसे भोजन का पचना, भोजन का पाचन हो जाता है, क्या पचे हुए भोजन से वापस पहले जैसा भोजन बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो विपरीत दिशा में नहीं चलता। जैसे आटे से रोटी बन गई, तो क्या रोटी का आटा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी रासायनिक परिवर्तन की। उसके बाद में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे दूध का दही बनना, दूध से दही बन गई, क्या दही से दूध बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अनुत्क्रमणीय है। स्थायी परिवर्तन, दूध से दही बन गई ना, तो दही से दूध नहीं बन रहा है, बिल्कुल स्थायी हो गई है। हरी बात समझे। जबकि ठोस से बर्फ बन गए, बर्फ से द्रव जल बन गया था, द्रव बन गया था, द्रव से वापस ठोस बन रहा था उसमें, इसलिए उसको अस्थायी बोल रहे थे। नया पदार्थ बन गया, दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है, विपरीत दिशा में नहीं चल रहा ना, दूध से दही वापिस नहीं बन रहा है। तो ये एक उदाहरण में सारी डिटेल दे दी मैंने। कागज का जलना, देखो कागज का फाड़ देंगे तो चिपकाने की हिम्मत होनी चाहिए, वापिस चिपक जाएगा, वो तो था भौतिक परिवर्तन। लेकिन कागज जल गया तो उसकी बन गई राख, नया पदार्थ बना नहीं बना, बिल्कुल 100% बन गया, तो कागज
कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं ना, भोजन बना रहे हैं, देखो प्रकाश द्वारा भोजन बन रहा है, प्रकाश द्वारा भोजन बन रहा है, तो नई चीज बन रही है, बोलने से पता चल रहा है। चाय का बनना, अपन चाय बनाते हैं, चाय में अपन डालेंगे दूध, दूध डाल देंगे, उसमें चाय की सूखी पत्ती डाल देंगे, हरी बात समझिए, उसमें डाल देंगे अदरक वगैरह डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और लास्ट में मिलाकर एक नया पदार्थ बन जाएगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? क्या वापस दूध निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सूखी पत्ती को निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पत्ती तो निकल जाएगी लेकिन उसका रस निकल जाएगा उसमें से ना। चीनी को निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हरी बात समझे? तो इस प्रकार के परिवर्तन कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन है। और देखते हैं सेव का भूरे रंग का होना। देखो सेव को काटना, किसको काटना? सेव को काटना। सेव को काटते हैं तो भौतिक परिवर्तन है। काट लिए तो चिपकाना आना चाहिए, वापस चिपका लेंगे। लेकिन सेव को काटने पर जब वो भूरे रंग की हो जाती है, कैसी हो जाती है? भूरे रंग की, उसका कलर बदल रहा है, मतलब नया पदार्थ बन रहा है, वहाँ पे नया पदार्थ बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि काटना भौतिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेव में पाया जाता है लोहा या आयरन, वो ऑक्सीजन से, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करके और लोहे ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो क्या होता है, जिसी को तो अपन जंग बोलते हैं। और जंग का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो सेव का भूरा होना इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सेव का भूरा होना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि सेव को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। सेव में लोहा पाया जाता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जंग भी कहते हैं। लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगेगा, ये भी कौन सी रिएक्शन है? ये भी कौन सी रिएक्शन है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक रिएक्शन है। कैसे लगेगा जंग? तो जंग लगाएंगे अपन। कैसे लगेगा जंग? उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जंग लगने के लिए, किसके लिए? लोहे पर क्या लगाने के लिए? जंग लगाने के लिए। लोहे पर जंग लगाने के लिए समझते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे। लोहे पे देखो, एक तो होता है लोहे पर जंग लगने के लिए आयरन। क्या होता है? आयरन ऑक्सीजन से और H2O से, मतलब लोहा ऑक्सीजन से और नमी से। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ नमी होना भी जरूरी है। क्या होना? नमी होना। बारिश के दिनों में तो लगता है जंग, अब गर्मियों में तो नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं रहती है। लोहा और ऑक्सीजन तो हमेशा साथ में रहते हैं, मिल रही है ना, वायुमंडल के संपर्क में आ रहा है तो ऑक्सीजन तो। लेकिन नमी या जलवाष्प कब मिलती है? या तो सर्दियों में जब ओस वगैरह गिरती है, या फिर बारिश के दिनों में। तो लोहा, ऑक्सीजन और नमी, ये तीनों मिलके और क्या बनाते हैं? जंग। ये जंग का फॉर्मूला है। वैसे Fe2O3 को भी जंग बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक फॉर्मूला ये है Fe2O3.XH2O, मतलब X मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं यहाँ पे वाटर के। आगे और उदाहरण देखते हैं। मोम का जलना, मोम को जलाना, मोम को जलाते हैं अपन, तो ये कैसा परिवर्तन है? मोम का जलना। देखो इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, ऑप्शन में दोनों आ जाए कि मोम का जलना परिवर्तन है, तो इसमें अपन दोनों भी करेंगे। दोनों करेंगे भाई, रासायनिक और भौतिक। जब मोम जलती है तो उस समय जलती है जब तो रासायनिक है, लेकिन जलती है तो वो पिघलती रहती भी है। इसलिए दोनों ऑप्शन में है, दोनों एक साथ तो ये दोनों करेंगे। और वैसे केवल दोनों अलग अलग दे रखा है तो केवल रासायनिक करेंगे और पिघलने में भौतिक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटे हुए आलू पर, कटे हुए आलू पर आयोडीन डालना, तो वो कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग का। नया पदार्थ बन रहा है। आलू में पाया जाता है स्टार्च। क्या पाया जाता है? स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करके और कौन से रंग का हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। कोयले का जलना। देखो कोयले को जला रहे हैं तो राख बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है? तो नया पदार्थ बन रहा है। जब भी कोयले को पीटोगे, तोड़ोगे तो वापस चिपकाने की हिम्मत होनी चाहिए। हरी बात समझे? तो कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की पत्तियों से खाद बनना। क्या खाद से वापस पेड़ की पत्तियां बन सकती है? बिल्कुल नहीं बनेगी। ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ों की वृद्धि होना, ये अच्छा उदाहरण है। पेड़ों की वृद्धि होना, अपन को बाहर से दिखाई दे रहा है कि पेड़ बढ़ रहा है। बढ़ रहा कैसे? वो उसमें कुछ एनर्जी मिल रही है तब बढ़ रहा है वो। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नई चीजें तो जुड़ रही है उसमें, तभी तो काफी बढ़ावा गया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, भोजन का पकना, अपन भोजन को पका दिए ना तो नया पदार्थ बन गया, मतलब आटे से भोजन बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन। तो अपन रासायनिक परिवर्तन को और भौतिक परिवर्तन को 100% पढ़ चुके हैं। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।